मन को सभी सांसारिक विचारों से रोक लें। परम प्रिय परमेश्वर की उपासना करने बैठे हैं। मन में प्रसन्नता का भाव लाएं। सबसे प्रिय परमेश्वर, मन में प्रसन्नता का भाव। 3 बार प्रणव ध्वनि। हे परमपिता, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपकी शक्ति अनंत है। आपका सामर्थ्य अनंत है। आपने अपने अनंत सामर्थ्य से इस सारे संसार को बनाया है। ये पृथ्वी बनाई है, ये धरती बनाई है। हे परमेश्वर, मैं धरती में आम का बीज बोता हूँ तो उसमें आम लगते हैं मीठे मीठे। मैं उसी के पास नीम बोता हूँ तो कड़वी निबोली आती है। मैं उसके पास ही नींबू बोता हूँ तो खट्टे नींबू आते हैं। मैं करेला बोता हूँ तो कड़वा करेला मिलता है। वही धरती, वही पानी, वही मैं बोने वाला, लेकिन आपने तो धरती में, आपने तो बीज में इस तरह के गुण भर दिए भगवान कि छोटे से धरती के क्षेत्र में अलग अलग बीज भी अपने अपने गुणों के अनुसार ही खट्टे, मीठे, कसैले फल देते हैं। बड़ा आश्चर्य है। धरती में ऐसा क्या है जो वह बीजों के अनुरूप उनको खट्टा मीठा दे देती है। छोटे से बीज में ऐसा क्या है जो बीज अपने अनुकूल वृक्ष की रचना कर लेता है और उसमें मीठा, खट्टा, फीका, अलग अलग स्वाद के फल फूल सब्जियां मिलने लगती हैं। हे परमेश्वर, ये आपका ही सामर्थ्य है। ये आपकी ही शक्ति है। आपकी शक्ति अपार है। सृष्टि के, धरती के प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक वस्तु में आपका सामर्थ्य छिपा हुआ है। आप प्रत्येक वस्तु में छिपे हुए हैं भगवान। आप इस धरती से मेरे लिए अच्छे अच्छे रसीले पदार्थ देते हैं। अच्छी अच्छी अलग अलग स्वादों की सब्जियां देते हैं। अलग अलग स्वादु फल देते हैं।
सब कुछ आपने मेरे लिए दिया है अपने अनंत सामर्थ्य से। हे परमेश्वर, आपकी शक्ति अपार है, सामर्थ्य अनंत है। मैं आपकी उपासना करना चाहता हूँ। मैं भी थोड़ी सी शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, मैं आपकी उपासना बिना आपकी कृपा के नहीं कर सकता। मैं आपका सानिध्य बिना आपकी दया के प्राप्त नहीं कर सकता। परमेश्वर, आपके दिए हुए इन सब पदार्थों से अब मुझे तृष्णा नहीं रही है। मैं इन पदार्थों की वास्तविकता को समझ गया हूँ। इनके मीठेपन में भी कड़वापन है, इनके कड़वेपन में भी मीठापन है। परमेश्वर, इनमें सुख है, लेकिन असली सुख तो आपके पास बैठने में है, आपकी उपासना में है। परमपिता, मुझे प्रेरित करें, मुझे ऐसी प्रेरणा दें जिससे मैं योग मार्ग पर निरंतर चलता रहूं, जिससे मैं समाधि की ओर निरंतर चलता रहूं, जिससे मैं दुनिया की उलझनों में न उलझूं, जिससे मैं आपके पास बैठने का पात्र हो जाऊं, आपकी उपासना करने का पात्र हो जाऊं, मुझे परम सुख की प्राप्ति हो। हे परमेश्वर, मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो। भाव विह्वल होकर अपने शब्दों में मानसिक रूप से परमपिता परमात्मा से योग में गति की प्रार्थना करें। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमने जो योग का रास्ता लिया है, इसमें हम निरंतर बढ़ते चले जाएं। कुछ देर प्रार्थना करें। ओम। साधकगण, ये मन संसार के विविध विषयों में जाता रहता है। कभी एक विषय उठाता है तो कभी दूसरा विषय उठा लेता है। कभी एक विचार करता है तो कभी दूसरा विचार करने लग जाता है। न जाने कितने विचारों में ये मन उलझा रहता है। सारे संसार में दौड़ लगाता रहता है, एकाग्र नहीं होता। इस मन को एकाग्र करना है। इस मन को एकाग्र करना है और यही योग है, यही समापत्ति है, यही समाधि है। लेकिन सारे संसार में फैले हुए इस मन को यकायक, एकाएक हम किसी एक बिंदु पर एकाग्र नहीं कर सकते। इसलिए
स्थिर क्रिया में पहले हम इस मन को अपने शरीर के अंदर ही अंदर रोकेंगे, इसकी चंचलता को थोड़ा कम करेंगे। फिर शिथिल क्रिया में इसको शरीर आकार करके शरीर के अंदर एकाग्र करेंगे और उसके बाद अनंत समापत्ति में इस मन को अनंत आकाश में प्रेषित कर आकाश के आकार जैसा करके एकाग्र करेंगे। इस तरह धीरे धीरे एक एक पग चलकर हम इस मन को एकाग्र करेंगे। साधकगण जिस भी आसन में बैठना चाहते हैं बैठ जाएं। आंखें धीरे से बंद कर लें। आप सिद्धासन में बैठ सकते हैं तो उसमें बैठ जाएं। आप आलती पालथी लगाकर बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं। आपसे आसन में अनुकूलता नहीं है तो पैर फैलाकर बैठ जाएं। आपकी कमर सीधी बैठने की क्षमता नहीं है, अनुकूलता नहीं है तो दीवार के पास गद्दी रखकर उससे कमर लगाकर बैठ जाएं। किसी भी स्थिति में आप बैठना चाहते हो बैठ जाएं। जिस भी स्थिति में आप बैठना चाहते हैं बैठ जाएं। अब आपको इस स्थिति को बदलना नहीं है। जिस भी आसन में आप बैठे हैं उस ही आसन में आप बैठे रहें। जिस भी आसन में आप बैठे हैं उस ही आसन में आप बैठे रहें। आपका हाथ, पैर, कमर, कोई भी अंग हिलना नहीं चाहिए। कोई भी अंग चंचल नहीं होना है। पूरे शरीर को काष्ठवत कर लीजिए, जैसे लकड़ी के बन गए हों। हिलना डुलना नहीं। हाथों पैरों में चंचलता नहीं, बिल्कुल स्थिर। पूरे शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लें। हमारा मन एक समय में एक ही काम करता है। मन को काम नहीं देंगे तो बाहरी विषय उठाएगा, दुनियादारी की बात सोचेगा। इसलिए मन को काम दें कि वह शरीर के प्रत्येक अंग में जाता रहे और शरीर को हिलने न दे, शरीर को स्थिर रखे। मन का काम शरीर को स्थिर रखना। पूरा शरीर काष्ठवत स्थिर। मन का काम शरीर को स्थिर रखना। मन में अन्य कोई विचार न उठे। स्थिर क्रिया को यथावत रखते हुए शिथिल क्रिया करेंगे। शरीर के किसी अंग को बिना हिलाए डुलाए शिथिल क्रिया करेंगे। शिथिल क्रिया में पूरे शरीर को शिथिल करना है, ढीला करना है, रिलैक्स करना है। स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। बिना हिले डुले
पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर का प्रत्येक अंग शिथिल हो जाए। हाथों में, पैरों में, माथे में, कमर में कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं, बिल्कुल ढीला। आँखें बिल्कुल ढीली, माथा बिल्कुल रिलैक्स, ढीला, शिथिल। अब शरीर के एक एक अंग को शिथिल करेंगे। मन को शरीर के अंदर के अवयवों में गति देते हुए एक एक कोशिका को शिथिल करेंगे। दाहिना पैर, अंगुलियां, अंगूठा, तलवा, एडी, पिंडली, घुटना, ऊपर का भाग शिथिल, ढीला, रिलैक्स। मन दाहिने पैर में, मन दाहिने पैर के अंदर ही अंदर पैर की कोशिकाओं को, पेशियों को शिथिल करता हुआ बायां पैर, अंगुलियां, अंगूठा, तलवा, एडी, पिंडली, घुटना, ऊपर का भाग शिथिल, ढीला, रिलैक्स। मन बाएं पैर के अंदर, मन का काम बाएं पैर के अंदर ही अंदर सभी अवयवों को रिलैक्स करना, ढीला करना, शिथिल करना। दोनों पैर शिथिल, रिलैक्स, ढीले। मन दोनों पैरों में, दाहिना हाथ, अंगुलियां, हथेली, ऊपर का भाग, कोहनी, कंधे तक पूरा हाथ शिथिल। मन दाहिने हाथ के अंदर, मन का काम दाहिने हाथ को शिथिल करना, रिलैक्स करना। बायां हाथ, अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, कोहनी तक, कंधे तक बिल्कुल ढीला, शिथिल। मन का काम बाएं हाथ को अंदर ही अंदर
शिथिल करना। दोनों हाथ शिथिल, ढीले, रिलैक्स। कमर नीचे से ऊपर की ओर मन को चलाइए, ढीली, रिलैक्स, शिथिल। कमर, सामने का भाग, पेट, अंदर ही अंदर धड़ में मन को नीचे से ऊपर की ओर चलाइए। मन को आदेश, धड़ के प्रत्येक अवयव को शिथिल करना, ढीला करना, रिलैक्स करना। कंधे, गर्दन, सिर ढीला, शिथिल। चेहरा, विशेष रूप से आँखें, माथा बिल्कुल ढीले। आँखों पर कोई जोर नहीं, माथे पर कोई जोर नहीं। दोनों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे पर कोई तनाव नहीं। चेहरा, आँखें, माथा, सिर तनाव मुक्त, शिथिल, ढीला, रिलैक्स। पूरा शरीर ढीला, शिथिल। मन को पूरे शरीर में फैला दीजिए। मन को शरीर के आकार जैसा फैला दीजिए। मन को शरीराकार कर लें। पूरा शरीर शिथिल, मन शरीराकार। पूरा शरीर शिथिल, मन शरीराकार। मन को शरीराकार में एकाग्र करें। मन को शरीर के आकार वाला करके एकाग्र करें। जिन साधकों को आसन में कठिनाई हो रही है, वो आसन शिथिल कर लें, आसन बदल लें। स्थिर क्रिया और शिथिल क्रिया द्वारा हमने मन को, ऐसे मन को जो सारे संसार में फैला हुआ है, बहुत सारे विचारों को उठा रहा है, दूर दूर तक जा रहा है, ऐसे मन को कुछ कम क्षेत्र में एकाग्र करने का प्रयास किया। इसी मन को आगे चलकर एक बिंदु पर एकाग्र करेंगे।
तीसरी क्रिया है अनंत समापत्ति। अनंत समापत्ति में मन को अनंत आकाश में दूर तक ले जाएंगे, प्रेषित करेंगे, तदाकार करेंगे, एकाग्र करेंगे। जब ब्रह्म के महत स्वरूप में एकाग्रता करनी होगी आगे चलकर, तब ये अनंत आकाश की एकाग्रता उसमें सहायक होगी। ये उसका पूर्व स्वरूप है, पूर्व क्रिया है। पुनः आसन में बैठ जाएं, किसी भी सुखासन में बैठ जाएं, आंखें धीरे से बंद कर लें। अपने सामने की दिशा में मन को दूर तक प्रेषित करें। सामने की दिशा में अनंत आकाश, दूर तक आकाश ही आकाश। मन उस अनंत आकाश में जाता हुआ, दूर तक जाता हुआ। साधकगण, पहले दिन मन दूर तक नहीं जाएगा। किसी एक बिंदु तक जाने दें, फिर उस बिंदु को थोड़ा आगे बढ़ाएं, फिर और आगे बढ़ाएं। धीरे धीरे उस बिंदु को आगे बढ़ाते रहें। मन को भी तदनुसार आगे बढ़ाते रहें, एकाग्र करते रहें। जो पुराने साधक हैं, वे मन को एक बिंदु पर एकाग्र करने की बजाय और आगे बढ़ाने की बजाय अपने सामने की दिशा में 180 डिग्री पर फैले हुए आकाश में मन को फैलाकर प्रेषित करें और अनंत आकाश में मन को एकाग्र करें। सामने की दिशा में मन को अनंत आकाश में प्रेषित करें। तत्स्थ तदंजनता। आकाश में स्थित हो जाएं, एकाग्र हो जाएं, तदाकार हो जाएं, तदापत्ति कर लें। आकाश जैसा मन को बना दें। मन को शरीर का आभास नहीं रहना चाहिए। मन का काम अनंत आकाश में एकाग्र होना। मन का काम अनंत आकाश में तदाकार होना। मन शरीर में नहीं, मन अनंत आकाश में तदाकार हो, अनंत आकाश में स्थित रहे, अनंत आकाश में एकाग्र हो। साधकगण, जब अनंत आकाश में समापत्ति होगी, मन एकाग्र होगा, तो आपको शरीर का भान ही नहीं होगा। आप कहाँ बैठे हैं, आपको अनुभूति नहीं होगी। आपको प्रतीत होगा जैसे आप अधर में लटके हुए हैं। शरीर बहुत हल्का हो गया है, पता ही नहीं चलेगा।
अगले 15 दिनों तक दाहिने हाथ की दिशा की ओर, पीछे की दिशा की ओर, बाएं हाथ की दिशा की ओर, नीचे की दिशा की ओर और ऊर्ध्व दिशा की ओर, छहों दिशाओं में अनंत समापत्ति का अभ्यास करें। मन को छहों दिशाओं में एक साथ एकाग्र करने का अभ्यास करें। आंखें खोल सकते हैं। प्राणायाम से पूर्व दोनों नासिका स्वर सम होने चाहिए। यदि स्वर सम नहीं है तो पूर्व में बताई क्रिया अनुसार नासिका स्वरों को सम कर लें। जिस ओर का स्वर खुला नहीं है उस ओर के हाथ की मुट्ठी अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर करते हुए बांधें और दूसरे हाथ की काख में सीधे सीधे दबाकर थोड़ी देर रखें। अंगुलियां ऊपर की ओर रहें। कुछ देर करने से स्वर खुल जाएगा। नहीं खुले तो दोबारा फिर से कर लें। यदि कोई विषम जुकाम, प्रतिशाय आदि है तो अलग बात है, अन्यथा निश्चित रूप से स्वर खुल जाएंगे, दोनों स्वर चलने लगेंगे। तो किसी भी प्राणायाम को करने से पहले स्वर सम करना बहुत आवश्यक है। यदि स्वर सम नहीं हैं तो प्राणायाम नहीं किए जावें। पहली प्राणायाम क्रिया करेंगे। 5 गहरे लंबे श्वास लेंगे। यहाँ पर 5 लेंगे, लेकिन जब आप अपने आप अभ्यास करेंगे तो 10, 15, 20 गहरे श्वास लेंगे तो उचित रहेगा। 5 लंबे श्वास लेंगे। शरीर को हिलाना नहीं, शरीर को आगे झुकाना नहीं, कंधों को उचकाना नहीं, हाथों को अस्थिर नहीं करना। जैसे बैठे हुए हैं वैसे ही बैठे बैठे बड़े सामान्य तरीके से, बड़े सहज तरीके से श्वास अंदर लेना है और बिना अंदर रोके श्वास बाहर निकालना है। बाहर बिना रोके श्वास फिर अंदर लेना है और फिर बाहर निकालना है। बहुत ज़्यादा वायु फेफड़ों में नहीं भरनी और फेफड़ों को बिल्कुल खाली भी नहीं करना। 5 श्वास लेंगे। श्वास लयबद्ध तरीके से अंदर लेना है और लयबद्ध तरीके से ही बाहर निकालना है। कोई झटका नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सहज भाव से श्वास अंदर लेना है और सहज भाव से ही श्वास बाहर निकालना है। दूसरी क्रिया करेंगे। इसमें श्वास को बहुत धीरे धीरे अंदर लेना है। अंदर बिना रोके
बहुत धीरे धीरे बाहर निकालना है, बाहर बिना रोके धीरे धीरे अंदर लेना है। इस प्रकार केवल 3 बार यह क्रिया करनी है। ये क्रिया 3 बार से ज़्यादा नहीं करनी। ये क्रिया 3 बार से ज़्यादा नहीं करनी। ये क्रिया दिन में केवल 2 बार प्रातः सायं करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। ये क्रिया दिन में केवल 2 बार प्रातः सायं करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। इसको सरल क्रिया समझकर बार बार नहीं करना। इस क्रिया की विशेषता ये है कि इसमें जब आप श्वास लेंगे तो इतने धीरे धीरे श्वास लेंगे कि यदि नासिका के सामने एक रुई का रेशा हो वो भी न हिले। इतने धीरे धीरे श्वास लेना है, अंदर बिना रोके धीरे धीरे ही श्वास को बाहर निकालना है। केवल 3 बार ये क्रिया करनी है। इस क्रिया से हमारे मस्तिष्क में जो विचारों की तरंगें उठती रहती हैं तेज़ी से, वो तरंगें बहुत कुछ मंद पड़ जाएंगी। हमारे मस्तिष्क में जो विचारों की तरंगें, जो विचार उठते रहते हैं जल्दी जल्दी, वो विचार इस क्रिया को करने से बहुत धीमे हो जाएंगे। 3 बार करेंगे। श्वास अति धीरे लेना है। 3 बार से ज़्यादा ये क्रिया नहीं करनी है। श्वास को न अंदर रोकना है न बाहर रोकना है। यदि आपको इस क्रिया को करने में कोई जोर नहीं आ रहा तो 2 ही स्थिति हैं, या तो क्रिया ठीक नहीं हो रही या फिर आपको क्रिया का अभ्यास है। इस क्रिया का अभ्यास अगले 15 दिन तक करें, सही तरीके से करें, जैसे निर्देशित किया है वैसे ही किया जावे।